राम राम भाई सभी को। देखो दादी पोते सुबह सुबह बैठते नाल चिप्सन दे लग गए। राधे राधे बहनों भाइयों बच्चों। राम राम जी, राधे राधे जी। सुबह सुबह से चिप्स। वाह। देखो होएगी कोई दादी ऐसी जो अपने पोते चिप्स निकाल के दे, पोतो बैठ के खाओ। ले बेटा खा तू। चलो फिर भी पेप्सी दे तो मम्मी मच बेटर है। पेप्सी पिलाने दे तो ये चिप्स ज़्यादा सही है कि चलो चिप्स ही खा रहा है बस। बाकी भाई गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है, मम्मी भयंकर बीत रहे हैं सुबह सुबह 7 बजे भी हैं। मम्मी कह रही कि भैया हम तो अभी, मेरे को जल्दी से मम्मी ने उठा दिया, मेरे उठने का कोई टाइम नहीं था अभी, पर मम्मी ने मेरे को उठा दिया। मम्मी लाइव वाइव चला दी, एसी मांग। मम्मी कह रही भाई हम पे न डटे जा रहा बाहर गर्मी में। और सच में कल दिन में 43 डिग्री और रात के 34 डिग्री और रात के 10 बजे 34, कल पता है जितना दिन में होना चाहिए। क्वार्टर बार इनका ना 1 बजे तो कहीं 2:30 बजे रिटायर तो पैरा में फिर पापा कह रहे तू जा। मैंने आप चले जा, मैं अभी बीमार हूँ फिर पड़ जाऊंगा, तू जा। मैं गई, फिर पीछे खुद भी चले गए। फिर वहां से पीछे गई हूँ 4 बजे। हाँ। सबरो संजा बैठा मैं इनकी पैसा क्लियर करके जाओ। अच्छा सबरी लेबर चलेगी हाँ। जो क्वार्टर में रह रही। हाँ भाई वो उनको काम जहाँ मिल जाता है, जैसे फिरोजपुर झिरका कोई जगह है नूह की साइड, वहाँ उनको काम मिल गया तो वो सारे के सारे वहाँ भाग गए 2 महीने के लिए, काम बनाने के लिए बहुत भाग गए। गर्मी। लाला चलेगा 6 बजे बाहर, पूरा मोह लाल है यहाँ को। अब गर्मी में कहीं 10 दिन तक भी ऐसा ही है, 10 दिन तक। और टेम्परेचर बढ़ेगा, कल तो 43 और 44 45 भी जाएगा 1-2 दिन मैं में। कहत रही ब्रिजमोहन से छोरा तो हमारी बहन तक दुश्मनी है तो कुछ फायदा ही है। क्या करो मौसी, मैं कहा करूं। जब मौसी रोज दूध लेने आ जाती गर्मी में। हाँ यो कह रही मैं कहा करूं। अम्मा को अपने घर में होए गो कुछ। और भाई इतनी गर्मी में ब्रिज की परिक्रमा और चल रखी है, कितनी 84 कोस की होती है ना, आई थिंक सो 84 कोस के ब्रिज की परिक्रमा। जो भाई यहाँ से होंगे या जो उनको थोड़ी बहुत भक्ति की नॉलेज होगी वो बता देंगे कि 84 कोस के ब्रिज की परिक्रमा जो पता नहीं कितने गांव से होकर पूरे ब्रिज 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 24 और पूरे निकल के जाती है भाई साहब। एक तो हरियाणा, राजस्थान, यूपी। ओके तो कह रहे हैं योगी ने बहुत बढ़िया बना दिया भैया परिक्रमा मार्ग। ओके तो चले फिर मम्मा। चल है गाड़ी से भी लगा सकते हैं क्या? हिम्मत है खुदा तो हिम्मत है। हिम्मत है को जब तो होएगा भाई। आ गया माँ जी, मेरी भी हाजिरी लगा लो उसमें। चलो एक कॉपी डायरी लाऊं। भाई एक बार बता ना कि वो जो परिक्रमा है वो स्कूटी से या गाड़ी से भी हो सकती है क्या? मेरी मम्मी का बहुत मन है। अब पैदल मम्मी को हम भेजेंगे नहीं क्योंकि वो इतनी फिजिकली फिट नहीं है अभी। पता चले एक कोस की करते ही खैम और फिर बेहोश हो गई हैं, तो इसलिए गाड़ी या बाइक से भी वो परिक्रमा लगा सकते हैं क्या? प्लीज लेट मी नो। अरे यार कैसा तपकरा पड़ रहा 8 बजे, मतलब खड़े भी ना हो सके ऐसी धूप में। इतना गंदी धूप, इतनी ज्यादा भाई यार धूप, हद की बात है यार। मम्मी हाँ है रो, ये 2 जून तक रहेगा ऐसा, 2 जून। और आज कितनी तारीख हुई है अभी? 19 भाई। और पता है इसके पीछे भी बहुत साइंटिफिक रीजंस होते हैं। ये जो हम गर्मी करते रहते हैं ना, कितनी गर्मी पड़ रही है, हर चीज़ के पीछे साइंटिफिक रीजंस है कि ये लू जो चल रही है इसका ये क्यों चल रही है, ये इतनी जो गर्मी पड़ रही है, सूरज अपनी पीक पे पहुंच रखा है, क्यों पहुंच रखा है। ये जितने भी इंसेक्ट होते हैं ना, तो इंसेक्ट्स जैसे छोटे मोटे जैसे सांप सब पूरे हो गए, चूहा वूहा हो गए, तो ये सब चीज़ें अगर ये लू नहीं चलेंगी और ये सब नहीं होगा ना, तो इनकी आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इस वजह से ये गर्मी और ये सारी चीज़ें होती है। जिन भाई को भी थोड़ा और डीप नॉलेज चाहिए होगी वो मुझे सब्सक्राइब करें और मैं आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें बताता रहूँगा, ठीक है जी। फिलहाल के लिए आज इतना ही है। आओ करी पत्ते खा लो, ये लो करी पत्ते, महक सूंगा इनकी, हिलाते के साथ ही बेहोश ऐसे वाली महक है इसकी एकदम। देखना देखो नल का लगाने तो पूरा काम करवा रहा हूँ। पानी चलता रहे ना वहाँ, मतलब समझ लेना कहेगा वो। मम्मम की जगह तो यार कितना ही लिया छप छप, सब इससे पता है क्या कहते हैं? छप 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 छप। ये बोतल ही दे दे, ले ठंडी मत रही, नॉर्मल। परात तो ले आओ, परात परात। भरी बाल्टी में चढ़ेगा का बेजार।
अभी रुक जा, अब गिर जाओगे आप। छप छप सब कहते हैं इसको, छप 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 छप। ओए क्या है अरे पतलंडी पतलू से क्या है रे, छप छप है। बैट बॉल खेल रहा है पानी के साथ में। वाओ गाइस, केला खा ले। बाबू जी केला खा लो। काय रे पवार, हाथ केला मत कवा, हाथ जब मैं हटा हाथ रही हाथ परात ला रही हूँ बुआ जी, मुझ परात ला रही हूँ। हाथ उसको नहीं खाना, उसको बस जल्दी खा, खेलना है। फिर चलेंगे जल्दी से। और ठप ठप तभी तो करेंगे। डॉक्टर ने करी, इसमें वजन नहीं बढ़ रहा, कमजोर है ये लड़का। बताओ कमजोर क्यों नहीं रहेगा जब खावे ना है तो। 600 रुपया की पर्ची कटवाई बात है ना पटने से ना। 600 रुपया की पर्ची में 6 रुपया का भी मजा ना देते ना भाई। उस दिन इसको डॉक्टर पे ले गए और डॉक्टर ने जैसे वेट के लिए खड़ा किया तो वो मशीन पे तो खड़ा है, हाइट के लिए लुटा दिया ना, है ना हाइट चेक करवाई। और फिर वहाँ जैसे मशीन लुटा कर वो स्ट्रेथोस्कोप और वो सब लगाने की कोशिश करी, वहाँ मैं तो यार पूरा हॉस्पिटल उठा दिया। मैं नहीं कह रहा हूँ वो इतना छुआए, मैंने कि छोरा 600 रुपये की पर्ची कटवाई है, 6 रुपये को मजा ना आया। फिर वहाँ ने कह दी मैडम ने, भले ऐसा करो इसको क्रोसिन और मेप्टाल और वो सब दे दो, बस खत्म बात। ठीक है बस, अब बताओ कहाँ से आएगा मजा जब ये ऐसी हरकतें करेगा तो। पानी चला दूँ मैं। 600 की पर्ची बाप का पैसा नहीं दिख रहा यार। बहुत देर रह गए तो अभी तो जिम्मेदारी पता चलेगी कहाँ। अरे जिम्मेदारी तो ठीक है, तो चेक तो करवा ले। चेक वजन तू कर सके, हम करते वजन हाइट एंड दादी नापते। तो स्टेटोस्कोप भी आप ही चला लोगी। पेट का दर्द हमने सही कर दिया घर बैठे अपने बेटा का। पेट को दर्द ना कह रहा हूँ मैं, ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ इसके जो बुखार हो रहा था, बुखार की दवाई है हम तो पहले हॉस्पिटल की 200 रुपया की पर्ची कटे गई, एकदम 600 रुपया कर दिए यार। कहाँ चल रहा है, कहीं ना है, कुछ नहीं है। अभी बता देंगे हमको 1 सेकंड में। ही इज गुड, ही इज ऑल गुड। भाई ये एंडेवर ना खड़ी खड़ी रहती है घर में, जिसकी वजह से ना खड़ी वजह से इसके टायरों में से हवा निकल जाती है। अब कहीं इमरजेंसी में एकदम से जैसे इसको लेके जाना पड़ जाता है, तो ये तो है नहीं कि भैया पहले जाने से पहले माइंड सेट ऐसे बनाओ कि यार अब इसके टायरों में हवा कम हो रखी होगी, अब जाओ इसकी हवा भरवाओ। भाई ऐसा तो दर्द ले नहीं सकते कि पहले पंक्चर दुकान जाके हवा भरवा के लाओ। तो इसके लिए सिंपल सा काम मैंने क्या किया है, मैंने अपने लिए मंगा लिया अगारो की तरफ से आने वाला प्राइमो डिजिटल टायर इन्फ्लेटर, जिसमें आपको मिल जाता है, ये तो है इसकी मेन यूनिट, ये कैरी बैग मिल जाता है आपको, ये यूजर मैनुअल मिल जाती है और ये आपको कई तरह के डिफरेंट नोजल्स मिल जाते हैं। चलो अब मैं आपको इसको यूज करके दिखा दूंगी इसको कैसे यूज करनी है। तो हमारे पास में जो गाड़ी में 12 वोल्ट का सॉकेट होता है ना, इसमें इसको लगाएंगे सबसे पहले। ये जैसे ही हमने इसमें लगाया, लगाते के साथ ही ये ऑन हो गया है। तो लगाते के साथ ही इसमें आपको ऑप्शन मिल जाते हैं कि आप इसको PSI में करना चाहते हो, बार में करना है, KPA में करना है, kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर में करना है, जिसमें आप करना चाहते हैं। जैसे मेरे को बार में करना है तो यहाँ पे प्लस माइनस के ऑप्शन आ जाते हैं कि आप अपने हिसाब से यहाँ पे कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। ये यहाँ पे आपको एक ये लाइट मिल जाती है, जैसे रात में कभी रोड पे आप काम कर रहे हो तो ये आपको LED मिल जाती है इसके अंदर। ये इमरजेंसी के लिए SOS ये मिल जाता है, ये SOS मिल जाएगा, ये देखिए ये सारी चीज़ें मिल जाती है। चलो अब इसको टायर में और लगाते हैं। और हाँ, सबसे बड़ी चीज़ इसमें आपको 4 मीटर की लंबी वायर मिल जाती है, जिससे आप अपने आगे पीछे के दोनों टायरों पे बड़े प्यार से इसको लेके जा सकते हो। तो जैसे ये अपना नोजल है, इसको हम अपना इसके अंदर लगा देंगे इस तरीके से, इसको लॉक कर देंगे। जैसे अब इसके अंदर 41 हवा है, अब मेरे को यहाँ पे सेट करना है, मेरे को इसके अंदर जैसे कितनी हवा भरनी है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को इसके अंदर 44 हवा भरनी है, तो ये मैंने यहाँ से 44 सेट कर दिया। अब मैं यहाँ से ऑन कर दूँगा। देखा आप सभी ने कि भाई कितना इजी है इससे अपने टायर में हवा भरना। इससे आप अपने फुटबॉल या बास्केटबॉल में भी हवा भर सकते हैं। इसके अंदर मैक्सिमम प्रेशर आपको 150 PSI तक मिल जाता है और 2 साल की इसमें वारंटी मिलती है और 120 वोल्ट की पावरफुल मोटर भी मिल जाती है। तो भाई मैंने तो अपने लिए बेस्ट टायर इन्फ्लेटर मंगा लिया है, अगारो की तरफ से आने वाला प्राइमो डिजिटल टायर इन्फ्लेटर। तो ये तो एक गाड़ी में जरूर होना ही चाहिए, तो आप भी जरूर जाके परचेज कीजिए। कल के मेरे हिस्सा की रोटी बच रखी है। अब मम्मा कह रही है मेरे से कि अपने हिस्से की रोटी ने खा गरम करके खा लूंगा मम्मी, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। बताओ कई जगह तो बासी रोटी ही सुबह सुबह नाश्ता करें, रात के थोड़ी एक्स्ट्रा बना लेंगे, बच जाएंगी और सुबह सुबह उन्हें ही खाएंगे। दोपहर का ताज़ा बनाएंगे, रात के ताज़ा बनाएंगे। फिर लो भाइयों, कल मेरी मम्मी ने इतनी स्वाद ये सब्जी बनाई थी, मिक्स वेज, मतलब आलू गोभी की। कल तो चलो मैं ज़्यादा नहीं खा पाया था, इसलिए आज खाऊंगा इसको बैठ के। और छाछ लस्सी ऐसे अब जब जाए करे खेत पर कलेज है जाओ।
ए भगवान, सिनेमैटिक शॉट्स लेने के चक्कर में कोहनी पे जब लग जाए ना इतना गंदो दर्द होगा। लो भाई गाइस, कल की बासी रोटी, ये आलू गोभी की कल की सब्जी, मजा ही बन जाएगा गाइस, कतई मजा ही बन जाएगा। मेरा पति क्या है, मैं ये वीडियो में आया क्या गा रही है तो दोबारा कहिए। गा तो एक बार फिर से गा ना। अगर गाएगी अच्छे से पूरा एकदम प्रॉपर गाएगी तो दे दूंगा। सबसे प्यारा कौन है, मेरा पति, मेरा पति। अब किस लिए तू ये गाना गा रही नहीं, है? अब आप ये नहीं कहोगे। नहीं देखो, ये कुछ बात है ना, हर चीज बोलने के लिए नहीं होती है। तो किस लिए होती है? नहीं, हर तो चीज अगर तू बोलेगी तो दूंगा। हाँ, मैंने बोल तो दिया। क्या? नहीं नहीं, ये तो तूने गाया है ना, वैसे बता तू नहीं, ये ऐसे नहीं, ऐसे क्यों गा रही है? देखो, हर चीज कुछ चीज पर्सनल भी होती है, ऐसे नहीं, मैं नहीं दी तो पर्सनल? हाँ, ये मेरी बिल्कुल पर्सनल है, इसमें मैं तो तू मतलब सबको बताई नहीं तो ये वो कभी बाद में बताएंगे। चल तो हाँ, एक बार पक्के। पूरा तेज अच्छे से गा, ऐसे पूरी दुनिया में, ऐसे नहीं सबसे अच्छा नहीं, पूरी दुनिया में ऐसे गा। पूरी दुनिया में सबसे अच्छा कौन है, मेरा पति मेरा पति परमेश्वर। भाई पता है क्यों गा रही है? क्योंकि इसको देखो, पैसे चाहिए। नहीं यार। तू जब भी पूरी नहीं आ रही है, जब भी पूरी नहीं आ रही, चाहे नहा के आ जाके जा। मैं नहाऊंगी, पर मेरे को वो हार करवा के ही जाना है। अरे अभी से कर देंगे बाद में, अभी जरूरत नहीं है। तेरे पास कितना रोकड़ा है वैसे, एक बात तो बता। मेरे पास कहाँ से आया, हम गरीब। मेरे पास जो होता है मैं आपको दे देती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा उसको अंदर बताओ यार, इतनी गर्मी में भर दोपहरी में, टाइम बताओ आपको कितना हो रहा है? आप भी शौक हो जाओगे, देखिए कितना टाइम हो रहा है, 11:47। बताओ, इस टाइम घर से बाहर जाने का कोई धरबर नहीं है। पर भाई क्या करें, ये ड्राइविंग का ऐसा वो हो गया है ना, इतना बड़ा हेडेक हो गया ये ड्राइविंग वाला। इसके लिए हमको दोपहरी में, भर दोपहरी में जाना पड़ रहा है। और आज का जो है वो फाइनल डे है बिल्कुल ही। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि ये ड्राइविंग स्कूल, ड्राइविंग जो ये चल रहा है, ये कितना फ़ायदेमंद होता है, कितना इसका पॉजिटिव आउटकम मिलता है आपको, कितना क्या होता है। आई विल टेल यू एवरीथिंग इन दिस वीडियो, जो 10 दिन से चलता है ना, 10 दिन का कोर्स होता है। तो आज मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ कि ये कल को अगर, क्योंकि मेरे से कई लोगों ने पूछ लिया इस चीज़ के बारे में कि भाई ये फ़ायदे हैं इसके, ड्राइविंग मतलब आ गई क्या तनु को? मेरे को यहाँ से चलवा के तो लेके जाओ, चलवा तो अरे जाइए। अभी वहीं पे तेरे खाऊंगा, आ जा तू गाड़ी में बैठ पहले, चलो आगे लेके चलो। हाँ तो मैं आपको ना ये सारी चीज़ें बताऊंगा आपको, ठीक है जी। तो आप वीडियो में बने रहिएगा, आज की वीडियो आपके लिए बहुत जानकारी भरी रहेगी, क्योंकि कई लोग मेरे से सेम क्वेश्चन पूछ चुके थे कि ये फ़ायदे होते हैं, सीख रही है गाड़ी, नहीं सीख रही है, क्या है कैसे क्या। सो मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ फिर, है ना भाई। अभी फ़िलहाल चलते हैं और लास्ट डे ऑफ दिस ड्राइविंग स्कूल एंड ऑल आज अटेंड करके आते हैं। तो लेट्स गो गाइस। अभी मैं गाड़ी में हवा भरवाने के लिए आ गया। तो हवा तो 1 घंटे में वेट कैसे करना पड़ेगा? अरे हवा बनाएंगे वो कैसे? कैसे? मुंह से। और कैसे? मुंह से उसमें हवा भरेंगे पूरा उसके अंदर जो सिलेंडर सा होता है। अच्छा चुप रहो आप, ऐसे तो कोई नहीं भरता। अब ये तो पेट्रोल पंप पे साइड में जाते हो, जब तो वो 2 मिनट में भर देते, अभी कह रहे 1 घंटा क्यों वेट करना पड़ेगा? अरे तो ये हवा बनाएंगे, और क्या कह रहा हूँ मैं तेरे से, समझ नहीं आ रहा क्या तुझे? डोंट यू सेंसेस हैं? सेंस ही नहीं है क्या तेरे अंदर? बिल्कुल सेंस ही नहीं है क्या? नॉन सेंस है क्या? तो बिल्कुल ही। 0 सेकंड। ये इसमें क्या है कि वो होता है इंजन, तो इंजन घूमता है, फिर उससे गैस बनती है, सिलेंडर में वो गैस जमा होती है, उसके बाद में वो जब हवा भरी जाती मतलब है। इसका सिलेंडर खाली है। हाँ। तो यही तो मैं कह रही थी। और मैं क्या कह रहा हूँ तेरे से, मैं भी तो यही कह रहा हूँ। चल अब ये सब बातें छोड़, तो मेरे को ये बता, जैसे आज तेरा फाइनल डे ऑफ द ड्राइविंग है, फोन पकड़ तू अपने हाथ में उधर की साइड से, है ना? हाँ। तो जैसे तेरा आज लास्ट डे ऑफ द ड्राइविंग है, अब तू सबको ये बता कि तूने गाड़ी को सीखा है, नहीं सीखा है, या क्या तेरे को लगता है कि ड्राइविंग स्कूल का क्या वो है, मतलब नहीं, सही मुझे होता है? लगता है मेरे को 70% तो आ गई है। अच्छा, बाकी आप बताओगे, आप मेरे साइड में बैठोगे, अब आते टाइम मैं ही लेके आऊंगी। ऑडियंस को बताओ कि हाँ, कितना बढ़िया है वो चीज़। नहीं, वैसे तो बहुत अच्छा है, मुझे जहाँ तक लगता है, पर ये नहीं पता एकदम। मेरे को थोड़ी बहुत पहले आती थी, शायद मुझे इस वजह से लग रहा होगा, और एकदम जिसको बिल्कुल भी नहीं आती है तो उसके लिए तो सही है फिर तो तेरे को लगता है कि तेरे को ड्राइविंग आ चुकी है, मतलब हाँ। गाड़ी चलाने घर वालों से तो नहीं सीख सकते, इतना तो मुझे पूरा कंफर्म है।
मैं अपने पति देव से कभी नहीं सीख पाती काम, लड़ाई ज्यादा होती, फिर 2 दिन के लिए बोलना बंद हो जाता, फिर यही सब चलता, तो गाड़ी तो नहीं सीख पाती। अब मुझे लगता है कि मैं सीख गई हूँ 70% तो ये। तो भाई आज का जो फाइनल डे होता है ना, इसमें क्या है कि वो हमारी गाड़ी चलवाएंगे इस पे, क्योंकि अब तक तो वो खुद ही क्लच ब्रेक हैंडल कर लेते थे। उससे और ज्यादा पता चलेगा। तो आज वो खुद हमारी गाड़ी चलवाएंगे, तो भैया भगवान भरोसे में गाड़ी दूंगा अपनी इसके हाथों में कि चला के देख ले, क्योंकि अभी तक मैंने भाई विक्टोर इसको चलाने से पहले इसको थोड़ा सा हाथ साफ कराने के लिए इसको चलवा रहे कहीं है, पहले ही चलाओ। गाड़ी यहाँ पार्क हो गई, पार्क है। अब गाड़ी का मुंह साइड होना चाहिए, बैक नहीं, वो कैसे निकालेगी वो कह रहे हैं। मुझे नहीं पता, आप बताओ, करके बता, आप करके बताओ। बैक करके बताओ। हाँ, बैक गियर तो लगा दिया आपने, किधर मोड़ोगे? हाँ मोड़ो, मोड़, हल्की हल्की रेस, हल्की ब्रेक छोड़ दो, ब्रेक तो छोड़ ही दो, गाड़ी बंद कर, रेस दो, बस अब ज़्यादा नहीं बता। और ये पेड़ है ना, पीछे दिख रहा है ना पेड़, हाँ अभी इधर लो, आगे फर्स्ट में कल दो, अब आगे लो पूरा घुमाओ, ये अब कल दो, ब्रेक लगाओ, अब बहुत अच्छे, और जाने दो, रेस दो, कल दबा दो, ओके वेरी गुड। बैठा ना अपने आप करा ना तो पता चल गया तुम्हें, अब हम बताते तो कर ही देते तुम, मगर आपने अपने आप किया तो बहुत अच्छा था ये, ठीक है, ऐसे ही करना। चलो भाई ट्रेनिंग खत्म इसकी, और बस भगवान का नाम लेके अब मैं बिठा रहा हूँ इसको अपनी गाड़ी में। वैसे तो भाई मेरे को तो कतई कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, सही बता रहा हूँ कसम से, 1% कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। रिस्क मेरे को तो भैया कहते हैं ना, रिस्क है तो इश्क है, और वो है भाई बहुत हैवी वाला रिस्क है, बहुत गंदा वाला चलवाने में यार। चलो भैया चलवानी तो है, क्या करें, पता था। चलो भैया भगवान का नाम लेके इसको देता हूँ। अरे क्या करें, कितने जोर लगा रही है तो ना मैं तो बैठी नहीं, पहले चल पड़ी गाड़ी, चल पड़ी। अच्छा, चलो ऑन कर, चल गर्मी लग रही है। इसका शुरुआत करोगे, जल्दी जल्दी बताओ। चलो 10 दिन का अब अपना निष्कर्ष दे दे, तो तूने सबसे पहले 70% सीख ली ना गाड़ी तो। सीट सेट हो गई, हाँ। अब बेल्ट लगाएंगे, करो हो गई। अब फर्स्ट गियर लगाओ, उससे पहले हैंड ब्रेक डाउन करनी है, हैंड ब्रेक, गियर लगा, कल दबाओ। ये तो भैया ये तो हैवी पायलट ये है। क्या किया आपने? ये क्या किया था तूने? पूरी गलत हो, अब है ना, अब ये न्यूट्रल है, अब कुछ भी कर सकते हो। गियर में डाल के और सीट को एडजस्ट कर रही है तो गाड़ी का। स्टार्ट कर चल। ये सामने ना खंबे में दिखता बस गाड़ी को। हाँ ये 70% आया इस पे चल। सीट ठीक है। हाँ। अरे तो गियर में क्यों डाल लिया, गाड़ी बंद हो गई, स्टार्ट तो कर। स्टार्ट करो, कल दबा के स्टार्ट करो, बस हो गई। लगाओ फर्स्ट गियर, कंफ्यूज हो रहे हो आप तो, बस लगाओ फर्स्ट गियर। हाँ, और अपनी तरफ मोड़ना, लेके प्रभु का नाम, सिर्फ क्लच धीरे से, ब्रेक पे अलर्ट रहना, क्लच पे पाँव छोड़ना है, छोड़ो 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 छोड़ो, बस लो, बस 70% नहीं 100% आएगी गाड़ी। चलो अब ये तुम समझ नहीं पाई ना, एकदम सीट कर लो हो जाता है। कोई बात, धीरे धीरे आ जाएगा। आ जाएगा। चलो अब इसको दिया करूँगा चलाने के लिए ना, ओनली खाली एक्सप्रेस वे पे। पीछे क्या आ रहा है जल्दी बताओ। वो इको, वो साइड देखिए आपने, सेंटर ऐसे उचक के नहीं देखना, इसको साइड सेट करो, इसको एक बार हल्का इसको सेट कर अपने हिसाब से। ओके। ले कहाँ सेट कर रही अरे अब मुझे दिख रहा है। चलो भाई आज इसका फाइनल डे है, तो फाइनल डे भी अपने को वो दिखा रही है टेस्ट करके कि इसको कितनी आई है। इसने क्या कहा था मेरे पे 70% तो आ गई है, देख लिया आपने कितनी 70 आई है इसको। लेट्स गो। चलो भाई इसको कॉन्फिडेंस ऐसे बिल्ड होगा ही जब ये अकेले थोड़ा चला के देखेगी ना। इसको यहाँ खाली सा है, इसमें चला के देखने के लिए दे रहे हैं। देखो कैसे पहला गेट डाल के कैसे चलती है। चलो ले गई। चला लो चलो, मैं पहले गियर में लेके आ गई है गाड़ी को, चला चला के। जा एक और ले आजा, सेकंड गेट तक लेनी है, सीधी करो, वेरी गुड। चलो चलो भाई हो गई तनु की ड्राइविंग सेशन खत्म। अब जो भी था वो सारी चीज़ें हो गई, ट्रेनिंग खत्म। अब तो वो वाली चीज़ है कि प्रैक्टिस खुद से करेगी और उसके बाद में फिर जैसे जैसे फिर समझ में आता रहेगा
बाकी क्या रहता है ड्राइविंग स्कूल वो बताता हूँ। थोड़ा सा मार्केट में ना काम सा है मेरे को, सामान वामान से लेके आना है एक, बस वो लेके और फिर आपको सारी चीज़ें ऑल डिटेल्स इन डिटेल बताऊँगा, ऑल डिटेल्स इन डिटेल। ये लिया है हमने होदा का कवर। यार बेस ट्यूब ने ना सबरी गाड़ी की ऐसी की तैसी कर रखी है, बहर लगाई यार और नहीं बेस ट्यूब। भाई ये लिया है हमने होदा के लिए, हमारा एक यार रेंट वेंट का सा काम है ना हमारा, वहाँ पे होदा पे इसको लगाएंगे कवर को, क्योंकि उनके मिस्त्री विस्त्री के बालक ऐसे शैतान वैतान रहे, कभी कभार में गिर गुरू जा। और ले होदा यानी कि जो ज़मीन में हमारे यहाँ कुआं बनता है ना वाटर स्टोर करने के लिए, उसको बोला जाता है होदा। तो उसके ऊपर कवर लगाया जाता है, तो वो ये लगाएंगे हम उस पर। और अब चलते हैं घरलू, चल आजा ड्राइविंग सीट पे। अब टेस्ट लेता हूँ। 3000 रुपये इसके ड्राइविंग के लिए दिए थे, क्योंकि 3000 रुपये में कितना वर्थ है कितना नहीं है, कितना 70% जो सीखी थी उसका टेस्ट लेते हैं कि 70% मतलब ड्राइविंग मतलब 4 दिन चलाई नहीं 70% आ गई है चलानी। चलो भैया आज टेस्ट करते हैं कितनी आई है। चल चलाओ रोड पे, चल स्टार्ट कर, गर्मी में मार रही है, क्लच दबा के कर। पर मैं कुछ नहीं बताऊंगा, अब जो करना होगा तो वो खुद करियो अपने आप, ठीक है? मैं कुछ नहीं बताऊंगा तुझे। पहले हैंड ब्रेक तो गिर ले, पर वो ये जो गाड़ी से सीखी थी उसमें हैंड ब्रेक ही नहीं थी, ये मेरे पे गिरेगी नहीं। पहले उसको न्यूट्रल कर भाई, गियर में नहीं छोड़ा करते गाड़ी को। गियर का मतलब होता है चलने की, उसमें पहले हैंड ब्रेक गियर। हाँ ले हैंड ब्रेक मेरे पे नहीं गिरेगी, फिर कैसे गाड़ी में किसी और को बुलाया करेगी हैंड ब्रेक के लिए। चला आराम से प्यार से, जैसे कॉन्फिडेंस के साथ में चला, ऐसे डर के क्या चलाना है। चल लगा दूसरा गियर, जब तो सीखेगी ऐसे कॉन्फिडेंस के साथ में। अगर डर डर के चलाएगी तो गाड़ी नहीं आएगी चलानी। कॉन्फिडेंस लेके आ अपने अंदर कि हाँ मैं चला सकती हूँ, ठीक है? अब ब्रेक मारना इस चीज़ों को सीख ले, ब्रेक कहाँ मारनी, कैसे ब्रेक मारते हैं, कैसे क्लच दबाते हैं, कैसे हैंडल दबाते हैं, सब चीज़ें देन आ जाएगी गाड़ी। चलो भाई इतने एक गाड़ी चला रही है, इतने मैं आपको ना वो बताता हूँ। सीट बेल्ट कौन लगाएगा हैं? पहले इसको साइड में लगा के सीट बेल्ट लगा। अरे साइड में लगा ले पहले। अरे भैया कब ही प्रोड है, पहले साइड में लगा के इसको गाड़ी को। साइड में लगा गाड़ी, इतनी दूर रोकेगी क्या गाड़ी? रोक ही नहीं रही। भगवान मेरे, साइड में लगाते हैं रोड पे नहीं। भैया कैसी ड्राइवर बनेगी तू? हाँ अब चला, आराम से छोड़ते हैं, इतनी तेज नहीं, एकदम भगा दी। आराम से चलाओ। हाँ भाई मैं आपको चलो अब ड्राइविंग स्कूल का रिव्यू देता हूँ। तो चलो बात करते हैं कि 3000 रुपये वर्थ है या नहीं है ड्राइविंग स्कूल में। देखो अगर आप अपने घर में किसी लेडीज़ को सिखाना चाहते हो, और ड्राइविंग स्कूल का मेन क्या होता है ना, 10 दिन में मैंने जो ऑब्जर्व किया है, तो ये ना बस आपके बेसिक्स को एक बार, जैसे आपको एक दिन मार्केट में चलवा देंगे, एक दिन ऐसे रोड पे चलवा देंगे, एक दिन वैसे रोड पे चलवा देंगे। ये आपका सिर्फ बेसिक्स क्लियर करते हैं, आपको कोई प्रो ड्राइवर नहीं बना देते कि आपको एकदम एक्सपर्ट ड्राइवर बना देंगे कि बस 11वें दिन से आप गाड़ी लेके ऐसे उड़ते चलोगे, हवा में चलोगे। 11वें दिन आपकी ये हालत रहेगी जो इसकी हालत है, इस तरीके से देख रहे ऐसे चलाते हुए दिखोगे आप 11वें दिन भी, ठीक है? आपके सामने जीता जागता एग्जाम्पल है, जैसे ये हमारी मोहतरमा चला रही हैं यहाँ पे, ठीक है? तो इसका क्या होता है कि बस आपका हल्का मुल्का वो बेसिक क्लियर कर देते हैं, दैट्स इट, और कुछ नहीं करते हैं। वो आपको कोई प्रो ड्राइवर नहीं बना देता। अगर आप ये सोच के जा रहे हो कि वहाँ से तो जब क्या बन के निकल जाओगे, तो नहीं भाई, बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं। आपकी जो प्रैक्टिस है ना, वही आपको एक ड्राइवर अच्छा बना सकती है, अदरवाइज कोई आपको परफेक्ट ड्राइवर बना ही नहीं सकता। तो ज्ञान दुनिया दे देगी आपको कि ऐसे चला, वैसे चला, ऐसे चला, वैसे चला, पर जो आपको सीखना होगा ना वो आप अपने आप से ही सीखोगे, खुद से ही सीखोगे। पर जो भी सीखना प्रो ड्राइवर जो भी होगा खुद से करोगे, कोई किसी के कहने से या समझाने से कुछ नहीं सीख पाएगा। खुद सारे सी से एडजस्ट करने देखोगे, जैसे जैसे चलाओगे रोड पे, क्योंकि ये सोच के चलो कि तुम ही बस देख रहे हो, बाकी तो सब अंधे हैं। अगर ये चीज़ देख ली ना कि सब अंधे हैं, किसी पे चलानी नहीं आती रोड पे, मेरे पे आती है, मेरे को ये सब बचाने हैं, तुमको चलानी है तो मेरे सब बचाने हैं, फिर तो तुम गाड़ी चला लोगे। नहीं तो भैया अगर नहीं चल रहे ना कि हाँ चलो कोई दूसरा बता रहा, अब गियर लगा, अब हैंड ब्रेक दबा, अब ये दबा, तो चिढ़ लगती है
और ऊपर से ना तुम सीख पाओगे। और जो चला रहा हो उसको आराम से चलाने दो, उसको फालतू में चे पैसे मत करो, ठीक है। तो ड्राइविंग स्कूल ठीक है अगर तुमको नॉर्मल के लिए ठीक है, बाकी अगर तुमको हल्का मुल्का भी कुछ पता है तो बिल्कुल नहीं है वर्थ जाना, मत जाओ, कुछ नहीं है, ठीक है। और अगर बिल्कुल ही बेसिक से क्लियर करना है तो चले जाओ, जैसे ही कह रहे थे मुझे 70% आ गई, ये आ गई भाई, अभी 1% भी नहीं आई है, मैं तो कहता हूँ 1% भी नहीं आई है, ठीक है। वो चलाना कोई चलाना नहीं होता, जब सामने वाले के पास में क्लच है, ब्रेक है, वो सारी चीज़ें वो भी ऑपरेट करते रहते हैं, गियर लगाते रहते हैं, स्टेयरिंग को इधर उधर घुमाते रहते हैं, वो क्या चलाना है बताओ, वो चलाना होता है बस। वो ऐसे कि हाँ ठीक है चलो ड्राइविंग स्कूल गए थे तो थोड़ा बहुत हल्का मुल्का पता लग गया। और चलो जैसे जंप आ रहा है, अब इसका देखते हैं क्या करती है। जैसे ये गियर डाउन कौन मारेगा, इतनी 15 की रेस पे तीसरे गियर में चलने लायक होती है गाड़ी, तो इसको गियर को डाउन मारो फिर चलाओ, ऐसे थोड़ा ध्यान। अब दिमाग खोल ले, अब मैं बताऊंगा नहीं कि मेरे पास में मैं स्टीयरिंग को घुमाऊंगा या मैं क्लच दबाऊंगा, ब्रेक दबाऊंगा, अब जो करना है तेरे को करना है, ठीक है। रेस कौन देगा जब, ओ भाई पीछे कोई गाड़ी खड़ी है, 1 मिनट इसको बंद। अब यार हम तो बोलेंगे नहीं कुछ भी चलाने के लिए, ठीक है। कहीं होगा जब हमें लेके कहीं बंद कर, कहीं कुछ भी कर, ये हमारा तो हो गया बस। चलाने जैसे चलाने चलाओ, नहीं चलानी मत चलाओ, जैसे चलाने चलाओ। हम तो अपना लो, ठीक है, घर पहुंच जाए जब बता दियो, ठीक है ना, कि घर पहुंच गए हैं। चलो भाई गांव में ले आए हैं, चलाते चलाते आराम से जंप पे आराम से लेते हैं। गाड़ी है ये, रिक्शा नहीं है, टेम्पू नहीं है जिसमें एक सवारी बैठी है, अपनी गाड़ी नहीं है। था यार। हाँ तो रोड पे और क्या देख रही है फिर तू? अब आपके हर क्वेश्चन का जवाब नहीं है मेरे पास। नहीं है, होना चाहिए ना। कोई बात नहीं, सही है वो जो मैंने क्लास ले ली, यहाँ पे कभी नहीं सीखती। अच्छा तो क्लास लेके तुझे आ गई चलानी है? क्लास लेके चलानी आ गई तो आगे की इंट्री तक तो ले आई, आगे भी चला लूंगी, एक्सपर्ट हो जाऊंगी। एक दिन में कोई एक्सपर्ट नहीं होता। तो कितने दिन चाहिए तुझे एक्सपर्ट होने के लिए? चाहिए। हैं? 10 दिन चलाई थी वहां तो तूने, 10 दिन में तो भी नहीं। ले जी गाइस जी, इंट्री पहुंच गए गाइस। देखा मैंने कितने अच्छे से सिखाई है तेरे को गाड़ी। मैं बहुत सही हूँ, मैं आपके घर पहुंच गई। बहुत ऐसे चलाते हैं गाड़ी, सीख ली ना अब। हाँ मैं अब आपसे कहूंगी भी नहीं कि मुझे चलो। अब इसकी स्पीड देखो जाने की। अब मैं कह रहा था ना, मैं इसीलिए गाड़ी नहीं सिखाता, क्योंकि भाई हम जब सिखाते हैं ना फिर थोड़ा वो हो जाता है। ले अब हैंड ब्रेक चढ़वाई, अब हैंड ब्रेक नीचे करके चलेगी। अरे शीशे का एंगल देखो, ये मेरी आंखों से, और शीशे का एंगल देखो कहाँ है। ये भैया कैसे लेडीज पायलट बनेंगी यार, सच में भाई इतना अजीब चलाती है यार गाड़ियाँ भाई साहब। तेरी इतनी स्पीड क्यों बढ़ गई है? जब मियाँ बीवी की लड़ाई होती है ना तो ऐसे ही स्पीड बढ़ जाती है। वो 70% आ गई मेरे पे चलानी, 70% आ गई, 70%। तेरे पे नहीं आई अभी 1% भी? नहीं आई हाँ। तो फिर क्या करना है? नहीं आई तो क्या करना होता? तो प्रैक्टिस सही है। 70%। कितने सारे बनाना रखे हैं इसके अंदर, तो गुना देखो कितने सारे बनाना है ना। और देखो मिठाई भी रखी है बेटा, है। चलो भाई रोटी खा लेते हैं लाड ले। छाछ तो तू घर नहीं ले आई, मेरे पीवेगी भी नहीं छाछ। हाँ चलो। हाँ जी तात, ये क्या लगाए डोल रहा है तू गाल पे? ये क्या लगा रखा है गाल पे तूने? गंदे क्या लगा लिया ये? दे 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 दे। अरे ये चप्पल जो मेरी थारी में गिर गई, जब तू कहाँ जाएगा? ओती खाएगा? खिलाऊं? पक्का खाएगा ना भाई। देखो आप सामने दिखाता हूँ कैसे खाता है। फूक मारो इसमें। अभी रुको ठंडा कर लूँ, गर्म है। अब देखना। काली गुड बॉय। और अब कितनी बड़ी छुट्टियां हो गई अब आपकी। ड्रीम ऑफ एवरी मैन। ऐसे आपका बच्चा आपको दूर से देख लो, ऐसे भाग भाग के आए, पापा पापा पापा। इतनी खुशी पापा को देख के। भाई ये देखो, इसका इवनिंग वॉक का समय हो लिया है। अब ये लड़का जा रहा है इवनिंग वॉक पे, किसके साथ?
ना माँ जी के साथ। पकड़ो रैम्बो को। हाँ वॉक करा के लेना वही से। चलो चलो अब काम सीखो, पापा की सारी जिम्मेदारियाँ। कहाँ पे जा रहे हो? वॉक। हाँ बोलो वॉक। जाओ लेके जाओ, देखो सामने कुत्ता खड़ा है, उसको मारेगा तो डरना मत, ठीक है? चलो लेके चलो भाई को आगे आगे। हाँ चलो बोलो भाई। चलो चलो माँ जी तो लग गई हैं अपना वार्तालापों में, उनको तो आने का मन नहीं कर रहा है अब। माँ जी हो। माँ जी तो बहुत क्या कह रहे हो? लग जाएगी। क्या कर रहे हैं? हाँ मैं आ गई। आ जाओ दिनेश भाई के। चलो बात बताऊं, आप किसी भी काम धंधे को जो शुरू करते हो ना, उसमें स्टार्टिंग में आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, बट बाद में कभी दिक्कत नहीं होगी। अब याद आया, अब कहाँ बताऊँ मैं भाई इनको जहाँ से मिल जाता है पैसा वहीं से ले आते हैं। तो पकड़ो अब लेडी और याद बात का अब तो और कट के कल पहले टू वरी आप देख कहाँ लायो। पैसा दे दिए। देखो अब ये कल पर बताओ, ये दारू के ब्रांड है, जितने ये दारू बियर के ब्रांड है, ये पानी में कहीं नहीं घुस रहे हैं। कितना मोटा मुनाफा हो इन्हें। अभी ये आ गई तो बोर की, तो मैं कह रहा था कि आपके घर पे ही देखो, दुकान पे सप्लाई करने के लिए आ रहे थे। बताओ जी आप कहीं जा नहीं। हाँ मोहित पवार। और बैठे बैठे याद आ मैं पानी रोज ठेके के नाम थे अपने आप सप्लाई। पता क्या करना है हमें। बताओ जी कल्सबर्ग टूबर्ग कभी, और एक और भी तो आया करा, कौन सा पहले? वहाँ मैं सीख के वे रोयल स्टेक। हाँ ये देखो रोयल स्टेक। कहाँ थे जना ट्रम्प से ट्रम्प पानी आ रहे हैं। तो यही हुई। हाँ अरे ये सबके होलसेलर बैठे हैं, होलसेलर पे जो आ जाए उसी को उठा लाते हैं भाई। वाओ कैन पी रहा है कैन। आज ही पिला दो। रोज नहीं पीता तू? रोज पीता है ना कैन। वाओ और दूध नहीं पिएगा? रोटी खाएगा? हैं? वाह माँ जी का पूरा क्रेडिट है इसको बिगाड़ने में। वाह माँ जी बिगाड़ो इसको। अरे कोई बात ना, मेरे बेटा ना जी। ये कोई बात ना, ये देखो इसके ये देखो मुंह पे वहाँ तो हमने मना करी वाले रोटी नहीं पिलाओगे इसको, नहीं फ्रूट नहीं कोक पिलाओगे बस। देख तुम्हारी दुकान में नए नए तरह के चिप्स आए हैं, ये तूने खाए नहीं खाए हैं? ये सब कल लेके जाइए स्कूल में, जो लड़की को तू चिप्स खिलाता है ना उसके लिए, ठीक है? मेरे पास और भी है। 100 की लड़की की तैयारी करे। मैं स्कूल में कह रहा हूँ, मैंने की क्या सेटिंग बनाई तो छोटी बनाई मैंने अच्छा। और उन तो फैन तेनू क्या कहा पापा मेरे लिए चिप्स देते करो, वो मंगा ली थी। हाँ छोरी दे शर्मा रहा है। अरे वैसे कैन और पी रहा तभी तो मैं सेटिंग की बात बन गई। कैन पीता हूँ मैं, जो कैन पीता हूँ नहीं की और अब वो सेटिंग वीडियो होती है। देखेंगी उधर तो कैन पी रहा, अब कल कहेंगी वे आते उनका नहीं अभी कैन ले जाएगा। हाँ कहते हो देख कैन लायो मैं, तुम्हारे पापा पिलाते 10 रुपए पंडित जी रखे हो। दिनेश भाई हमें तो सेल दे दो तू कैसे बड़े वाले। अरे ये कौन आ गया हमारे घर पे? भाई खाना खा लेते हैं। देखो आज भी वही बना है, कद्दू और ये क्या इसमें दाल और ये सब और मैंगो। वही तो मैं कह रहा हूँ, ये टेबल यहाँ आ जाए तो ठीक रहे, उसी पे खाना कब जाए। या मैं फिर जगह ना रह जाएगी मम्मी कमरे में, यूं भी फिर कंजेस्टेड से रह जाएगा। जब जा पे बिछन लगेगी फिर आपकी। जब तो निकल जाएगी।